नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दरअसल कैरियर चैनल पर। 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बिहार एसएससी के सबसे पॉपुलर पोस्ट पंचायत सचिव के कौन्स के बारे में बतलाया था, खामियां बतलाई थी, जिससे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं और वो आना चाहते हैं। वो हमारे इस वीडियो को बहुत सराहना दिए और धन्यवाद दिए कि हमें आप ये सच्चाई बतलाकर आप हमें बचा लिए। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो यह कह रहे हैं कि आप केवल निगेटिव इस वीडियो में बताए हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि हर जॉब जो होता है उससे प्रोस एंड कॉन्स होता है, और मेरा मानना है पर्सनली कि हर जॉब के प्रोस एंड कॉन्स को आदमी को जानना चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर लोग बताइए, इतिहास क्यों पढ़ता है? इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि जो पीछे में जो राजा महाराजा या जो शासक जो गलती किए हैं वो आज के शासक दोहराए नहीं, और जो काम से फ़ायदा हुए हैं वही काम वो आगे जो है निरंतर रखे। इसलिए जॉब भी वैसा ही है। मान लिया जाए कि कोई ऐसा आदमी है जो बहुत अच्छे जॉब में है और उनको लगता है कि बिहार एसएससी में आने के बाद हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और हो सकता है वो यहाँ आकर फंस जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो आदमी अच्छे जॉब में है वो यहाँ आकर नहीं फंसे, या फिर जो बुरे जॉब में है वो उनका अलग सोच है कि वो जॉब जो है ख़राब है तो यहाँ आकर उसका जीवन उद्धार हो सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि सही डिसीजन आप ले सकें। दूसरी बात है, जो आदमी ऑलरेडी बेरोज़गार हैं उनको मैं हमेशा यही कहता हूं कि भैया लगे रहिए, जी जान लगा के लगे रहिए, जितना आपके पास टाइम मिलता है सब झोंक दीजिए तैयारी में, और जो जॉब मिलता है वो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मैं भी यह भी कहता हूं कि अपने क्षमता को भी आंकिए। अगर आप एसएससी सीजीएल निकालने के लिए क्षमता में है तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस में चले गए हैं तो बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है कि हम उसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो कोशिश करिए कि आप डायरेक्टली उसी में सिलेक्शन लें, ठीक है? उससे आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाएगा। अगर आप शुरुआत में ही छोटे मोटे जॉब में चले जाइएगा तो जॉब करके पढ़ाई करना असंभव तो नहीं होता है, लेकिन कठिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में पंचायत सचिव को सैलरी कितना मिलता है, सैलरी स्लिप के साथ आपको हम स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। चलिए भाइयों, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि HRMS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसमें प्ले स्लिप आपको है दिसंबर 2023 का। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार में 2-3 महीने पर सैलरी मिलता है, तो हमारा सैलरी जो लेटेस्ट है जनवरी तक मिल चुका है, बट जनवरी का पे स्लिप अभी मिला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम दिसंबर 2023 का आपको दिखा रहे हैं, और यह उस टाइम का सैलरी है जब DA 46% हुआ करता था, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा एम्प्लॉय कोड है जो मैंने सुरक्षा कारणों से हाइड कर रखा है। एम्प्लॉय नेम मेरा आनंद कुमार हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेसिग्नेशन क्या है, तो पंचायत सेक्रेटरी है, ठीक है? और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा और सारे अन्य डिटेल्स दिए गए हैं। और यहाँ आप देखिए कि बेसिक रेट हमारा क्या है कि 22,400 आपको बेसिक रेट दिखलाई दे रहा होगा, 22,400। चूँकि हमारा एक इंक्रीमेंट लग चुका है, जब आप लोग ज्वाइन करिएगा तो आपका बेसिक जो पे होगा वो 21,700 का होगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका बेसिक पे हो जाता है 22,400, ठीक है? अब इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारा सैलरी कितना बन रहा है। ओके, बेसिक पे हमारा 22,400 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो 1,344 रुपये है। देखिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 6% जो है 6% HRA मिलता है। उसके अनुसार बेसिक पे का 6% 1,344 रुपया हुआ। लेकिन आपको बतला दें कि बिहार गवर्नमेंट में अमूमन सभी जगह ज़्यादातर रूरल एरिया ही होता है, तो वहाँ पर आपको मात्र 4% ही HRA देखने को मिलेगा। हम अभी अनुमंडल एरिया में हैं, इसीलिए 1,344 रुपये 6% की दर से मिला है। उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस जो है आपको महंगाई भत्ता 46% के हिसाब से 22,400 का 46% 10,304 रुपया होता है, और मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये के तौर पर सही एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना कम जो है अलाउंस के नाम पर कुछ है ही नहीं बिहार गवर्नमेंट में, जबकि यही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करिएगा, चाहे वो किसी भी भाग में हो, अन्य
विभिन्न प्रकार की भत्ताएं दी जाती हैं। ड्यूटी करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग का पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी का पोस्ट होता है, जो फील्ड वर्क होता है, उसमें क्षेत्र भ्रमण करने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। अपना गाड़ी से जाना, पेट्रोल खर्चा करना, उसमें एवरेज आपको महीना में 2500 से 3000 रुपया वाहन भत्ता के रूप में ख़त्म हो जाता है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो काफ़ी बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। आपको एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता है, उसके बाद में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, बच्चा को पढ़ाने के लिए भी आपको खुद से खर्चा करना होगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जानते हैं कि 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो आपको बहुत हद तक एक बड़ा टेंशन से मुक्ति दे देता है। तो आज तो इसलिए मैं आपको पे स्लिप के साथ दिखाना चाहता था, ताकि आप प्रूफ में देख सकें। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ग्रॉस अर्निंग जो हमारा बन रहा है 35,048 रुपया बन रहा है, और डिडक्शन हमारा 3300 रुपया हो रहा है। देखिए तो 3270 रुपया आपको NPS के रूप में डिडक्ट हुआ, और 30 रुपया जो है एम्प्लॉई फंड के रूप में जो है डिडक्ट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। और तो ये जो डिडक्शन है ये आपका हो जाता है 10%, ठीक है, 10% होता है आपका। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 14% होता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो NPS खाते में हर महीना जो पैसा जमा होता है वो 7000 प्लस होता है, ठीक है। तो मिला जुला के आप देख सकते हैं कि नेट पे आपका आ रहा है कितना, 31,000, ठीक है। और 31,000 में 7,000 जोड़ दीजिए तो 38-39 के आसपास पहुंच गया। और जब 50% DA लग जाएगा तो ये निश्चित तौर से 40 क्रॉस कर जाएगा। तो जब 50% DA लगने के बाद जो हमारा सैलरी स्लिप आएगा, तो मैं फिर से एक सैलरी स्लिप पर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको स्पष्ट जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 50% DA लगने के बाद हमारा सैलरी कितना हाइक कर रहा है, और हमें नेट जो है अकाउंट में कितना सैलरी आ रहा है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा हेल्प अच्छा लगता हो, तो वीडियो को शेयर और करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।